साथियों नमस्कार। बहुजन समाज से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप अपने बहुजन यूट्यूब चैनल रियल टीवी इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, ज्योतिबा फुले अंग्रेजों की नौकरी की वजह बिजनेस को बनाया रास्ता, ब्रिटिश हुकूमत ने मानी धार। जानिए कैसे बड़ा कारोबारी साम्राज्य खड़ा कर ज्योतिबा फुले ने ब्रिटिश हुकूमत में जगाई समाज सुधार की अलख। महात्मा ज्योतिबा फुले को 19वीं सदी के विचारक, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, विद्वान और संपादक के रूप में याद किया है। इन्होंने अपना जीवन महिलाओं, वंचितों और शोषित किसानों का उत्थान करने में खपा दिया। महात्मा फुले का निधन 28 नवंबर 1890 को हुआ था। इनकी चर्चा करते हुए अक्सर इनके जीवन के एक पक्ष पर बात करना रह जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह एक सफल उद्योगपति भी थे। इन्होंने फूल, फल, सब्जी, गुड़ जैसी जरूरी चीज बेचकर कारोबार की शुरुआत की थी और धीरे धीरे अपना बिजनेस बड़ा किया था। युवा फुले ने ब्रिटिश राज में नौकरी करने की बजाय बिजनेस करना चुना था। इन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेस के माध्यम से काफी संपत्ति भी अर्जित की थी, जिसे इन्होंने सामाजिक कार्यों में लगाया। इन्होंने पूना कमर्शियल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने कई पुल, सुरंग और बांध बनाए थे। जब ठेकेदार बने ज्योतिबा फुले। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सब्जियों आदि के बिजनेस के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले बतौर ठेकेदार काम करने लगे। फुले ने रामचंद्र शिंदे और केशवराव वालेकर के साथ मिलकर पूना कमर्शियल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी की स्थापना की थी। यह बड़े पत्थरों, चूना, ईंटों को तोड़कर कृत्रिम रूप से तैयार किए गए कंकड़ बेचने का काम करते थे। जल्द ही इन्हें ब्रिटिश सरकार से ठेका मिलने लगा। यह निर्माण परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री और कारीगर मुहैया कराने लगे। यह रबदापुर और सतारा सुरंग आदि के निर्माण के लिए भी सामग्री और कामगार फुले की कंपनी ने ही उपलब्ध कराए थे। कारोबार की दम पर ब्रिटिश सरकार में बनाई धार। इनकी एक एजेंसी भी थी जो मुख्य रूप से कारखानों के उपयोग के लिए सोने, चांदी और तांबे के सांचे बेचती थी। इन्हें पुणे नगर निगम का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। तब सभी सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। कैसे महात्मा कहलाए ज्योतिबा। हालांकि अपने व्यवसायिक प्रयासों के बीच भी फुले ने हमेशा सत्य शोधक समाज के मिशन को प्राथमिकता दी। यह निर्माण परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूरों के लिए रात्रि स्कूल चलाती थी। ज्योतिराव फुले ने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जीवन भर काम किया। यह महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा प्रबल समर्थक थे। इन्हें 11 मई 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर द्वारा महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बिजनेसमैन महात्मा ज्योतिबा फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक किसान परिवार में हुआ था। इनका परिवार माली जाति से ताल्लुक रखता। इनके पिता गोविंदराव सब्जी बेचते थे। ज्योतिराव की प्राथमिक शिक्षा 1834-1838 के दौरान हुई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद फुले को स्कूल छोड़ना पड़ा। यह पिता की मदद करने के लिए इनके साथ खेत में काम करने लगे। हालांकि इन्हीं दिनों फुले की बुद्धिमत्ता को एक मुस्लिम और एक ईसाई पड़ोसी ने पहचाना। इन्हीं दोनों ने फुले के पिता को इस बात के लिए मनाया कि ये अपने बेटे का एडमिशन स्थानीय स्कॉटिश मिशन के हाई स्कूल में कराएं। इस स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद फुले ने नौकरी करने की बजाय फूलों का व्यवसाय शुरू किया। इन्होंने विदेशी फूलों, फलों और सब्जियों की खेती को लेकर किसानों के बीच फैली गलतफहमी को दूर किया और इन चीजों को उगाकर बेचने लगे। इनके व्यक्तित्व में किसान और उद्यमी का मिश्रण नजर आने लगा। यह पहले अपने खेत में गन्ना उगाती और फिर इसके रस से गुड़ तैयार कर उसे मार्केट में बेचती थी। इससे इन्हें काफी मुनाफा होता था। इन्होंने पूना अब पुणे बाजार से सब्जी खरीदकर मुंबई भेजने का भी काम किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखी थी 16 किताब। 1848 में जब ज्योतिराव ने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन 1791 पढ़ी तो इन्हें एहसास हुआ कि सामाजिक न्याय केवल महिलाओं और दलितों जैसे समाज के वंचित वर्गों को हर तरह की पाबंदियों से मुक्त कराने पर ही संभव हो सकता है। इस समय इन वर्गों को रूढ़िवादी उच्च जातियों द्वारा माना जाता था। इन्होंने
और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने छात्राओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया और 1848 में एक स्कूल खोला, जिसने औपनिवेश काल के दौरान सामाजिक सुधारों की एक नई लहर शुरू की। महाराष्ट्र में निचली जातियों के लिए समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त करने के लिए फुले ने अपने अनुयायियों के साथ 1848 में सत्यशोधक समाज का गठन किया। सत्यशोधक का अर्थ होता है सत्य के खोजी। फुले ने 16 पुस्तकें लिखी। इन किताबों ने दलितों की सामाजिक जागृति में योगदान दिया। दलित शब्द का पहला इस्तेमाल। ज्योतिराव फुले तर्कवादी थे। यह तर्कवाद का प्रचार भी करते थे। इन्होंने अपनी चर्चित किताब गुलामगिरी को दुनिया भर में गुलामी से मुक्ति के लिए चल रहे आंदोलनों को समर्पित किया था। कई लोगों का मानना था कि यह फुले ही थे जिन्होंने सबसे पहले दलित शब्द का इस्तेमाल उन उत्पीड़ित लोगों के लिए किया था जिन्हें अक्सर वर्ण व्यवस्था के बाहर रखा जाता। दलितों के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए समर्पित सत्यशोधक समाज को कोल्हापुर राज्य के मराठा शासक छत्रपति साहूजी ने भी समर्थन दिया था। ज्योतिराव फुले को डॉक्टर अम्बेडकर अपना गुरु मानते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा फुले को सामाजिक न्याय का चैंपियन बता चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस फुले के लिए भारत रत्न की मांग कर चुके हैं। तो दोस्तों, ज्योतिबा फुले के बारे में जो कुछ आपने समझा और जो कुछ मैंने बताया, दोस्तों अगर वीडियो को देखकर आपके मन में जो भी विचार पैदा हो रहे हैं उन विचारों को आप व्यक्त जरूर करें। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर जरूर बताएं। तो साथियों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।